गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान का देवकी के गर्भ में आना और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर, चारुणादि मल्ल एवं पूतना, केसी आदि समस्त राक्षस कंस की सहायता के लिए ब्रज में जाकर यादवों का विनाश करने लगे। तत्पश्चात जो यदुवंशी शेष बचे वे सब मथुरा छोड़कर चले गए, अलग अलग देशों में जाकर, अपने देश को छोड़कर अलग अलग देशों में जाकर रहने लगे। वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र नंद जी के यहाँ पहुंचा दिया। वसुदेव जी महाराज क्या किए, अपनी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र नंद जी के घर पहुंचा दिया। जब दुष्ट कंस ने यदुवंश में जन्म लेने वाले देवताओं एवं ऋषियों को बहुत सताकर वसुदेव के 6 पुत्रों का वध कर दिया, तब देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री नारायण जी की स्तुति की। क्या स्तुति की? प्रार्थना किए कि दीन दयालु कृपालु हरि, असरन शरण महान, यह नैना डूबन चाहत, रक्षा करिए आन। हे करुणानिधान प्रभु, दुष्ट कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार डाला है, इसीलिए हम अब आपकी शरण में हैं। आप शीघ्र ही हमें इस दुष्ट से मुक्त कराने की कृपा करें, क्योंकि हमें आपके सिवाय किसी और का भरोसा नहीं है। जब देवकी वसुदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री केशव भगवान ने अपने हृदय में यह सोचा, देवता और ऋषि मुनि जो जन्म ले चुके हैं, अतः अब हमको भी वसुदेव के यहाँ जन्म लेना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र जी विचार करने लगे, विष्णु भगवान विचार करने लगे। यह विचार कर प्रभु ने शेषा अवतार बलराम जी को देवकी के उदर में भेज दिया। तत्पश्चात जब भगवान ने अपने भ्रुकुटी द्वारा देवी स्वरूप योग माया को उत्पन्न किया और वह हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित हुए, तब प्रभु ने उनसे कहा, तू मथुरापुरी में पहुंचकर इतना कर कि देवकी के गर्भ में मेरे अंशा अवतार जो बलराम जी विद्यमान हैं, उन्हें उनके गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। इस काम को करने पर तू कलयुग में दुर्गा के नाम से विख्यात होगी और सांसारिक लोग तेरी आराधना एवं पूजा करके अपने मनोरथों को सिद्ध किया करेंगे। संसार में बलराम जी संकर्षणादि कई नामों से पूजे जाएंगे और तू भी नव दुर्गा के नाम से सेवित होगी। इस काम को करने के बाद तू भी जसोदा जी के गर्भ में जन्म को लेना। हे राजा परीक्षित, नारायण जी की आज्ञा सुनकर जोग माया उन्हें प्रणाम करके मोहिनी रूप धारण करके मथुरापुरी में आ गई और वहां जाकर उसने बलराम जी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। जो नंद जी के घर में रह रही थी, परंतु रोहिणी को इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। तत्पश्चात जोगमाया ने देवकी और वसुदेव को यह स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ के बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया हूँ। इस स्वप्न को देखकर देवकी वसुदेव जग गए और आपस में कहने लगे, यह तो परमात्मा ने बड़ा ही अच्छा किया जो बालक रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, परंतु हमें इस बालक के गिर जाने की खबर कंस को भिजवा देनी चाहिए। सोचकर वसुदेव ने कारागार के एक पहरेदार के द्वारा कंस के पास देवकी के गर्भपात होने की खबर भिजवा दी। यह समाचार सुनकर कंस ने बड़े हर्षित होते हुए पहरेदार को यह आदेश दिया कि अब तुम देवकी के 8वें गर्भ का विशेष ध्यान रखकर
उसके बालक होने का समाचार शीघ्र ही मुझे आकर सुना, ताकि मैं उसे तुरंत मार डालूं। इधर कंस का बोल रखा था अपने पहरेदारों से कि 8वें गर्भ की इंतजार करना, जैसे ही 8वां कोई बालक उत्पन्न हो वैसे ही मुझे शीघ्र ही खबर पहुंचा देना। इतना कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भाद्र मास कृष्ण पक्ष छठ तिथि को श्री बलराम जी गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ से प्रकट हुए और स्वयं जोगमाया यशोदा के गर्भ में जाकर उपस्थित हुए। उधर भगवान श्याम सुंदर भी देवकी के उदर में आ उपस्थित हुए। हे परीक्षित, कारागार में जाने से एक दिन पहले देवकी जी ने हरि के निमित्त व्रत रखकर यमुना स्नान करने गई थी। वहां जमुना तट पर जसोदा जी से भेंट हो गई। देवकी की और जसोदा जी से भेंट हो गई जमुना तट पर। उस समय उन दोनों में कंस के अत्याचार के बारे में बातचीत हुई और जसोदा देवकी से बोली कि मैं तुझे अपना पुत्र देकर तेरे पुत्र का पोषण अपने यहाँ कर दूंगी। अस्तु, जब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया उस समय कंस के कारागार के चारों तरफ बड़े बड़े दैत्य पहरा दे रहे थे। 8वां जब पुत्र होना था तो कंस ने चारों तरफ व्यवस्था कर दिया था कि कहीं बालक को कहीं छुपा ना दे वसुदेव देवकी। और वसुदेव जी से यह बोले कि तुम अपने मन में किसी तरह का छिपाव ना करके जैसे ही ये देवकी का यह बालक हो वैसे ही तुरंत मेरे समीप भेज देना, क्योंकि तुम्हारे कहने से ही मैंने देवकी को नहीं मारा। तदुपरांत दूसरे दिन पुनः कारागार में जाकर देवकी की ओर देखकर कंस ने बोला, जैसा तेज अब की बार तेरे मुख पर चमक रहा है। कंस बोल रहा है देवकी से कि जैसा तेज अब की बार तेरे चेहरे पर तेज चमक रहा है, वैसा तेज पिछले 7 बालक का जन्म हुआ उस समय तेरे चेहरे पर इस प्रकार की चमक नहीं थी। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि मेरा मारने वाला काल रूपी बालक इसी गर्भ में स्थित है। वैसे तो मुझे देवकी को मारने में तनिक भी देर नहीं लगती, लेकिन यह सोचकर नहीं मारता हूँ कि ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना भी ठीक नहीं है। इसीलिए इसके गर्भ में जो मेरा काल रूपी बालक बैठा है इसको जन्मते ही मार डालूंगा। इतना कहकर कंस बाहर आकर अपने पहरेदारों से बोला, जैसे ही बालक पैदा हो वैसे ही तुरंत मेरे लिए उसकी सूचना दे देना। जैसे ही बालक उत्पन्न हो, पैदा हो, वैसे मेरे पास खबर पहुंचा देना। कंस इस तरह नित्य प्रति वहां आता और वहीं अपने शत्रु श्री कृष्णचंद्र की प्रतिभा साक्षात दृष्टि गोचर होती थी, जिससे वह बहुत ही भयभीत होता था। प्रतिदिन आता था जांच पड़ताल करने के लिए और श्री कृष्ण की छवि उसके चेहरे पर उसको दिखाई देती थी और कृष्ण की छवि देखकर वो भयभीत होता था। तत्पश्चात जब भगवान के अवतार लेने का समय आया तब प्रभु ने देवकी और वसुदेव को यह स्वप्न दिया कि तुम लोग डरो मत। कृष्णचंद्र जी ने, श्री कृष्ण कन्हैया ने जब उनके जन्म का समय आया तो देवकी और वसुदेव को स्वप्न में बोले कि डरो मत, शीघ्र ही आकर तुम्हें इस दुष्ट कंस के बंधन से मुक्त करूंगा। इस स्वप्न को देखकर वे दोनों प्रसन्न होते जाग उठे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब तीसरा अध्याय। तो ये अध्याय पूरा हो गया बाबा।